इमेजिन करो कि आपके सामने एक स्क्रीन है और उसमें चेस मैच चल रहा है और आप चेस के गोटी को मूव कर रहे हो, पर बिना किसी फिजिकल टच के। सिर्फ आप अपने माइंड से कंट्रोल कर रहे हो और उस गोटी को चला रहे हो। और उसी टाइम पे आपका फ्रेंड्स आता है और बोलता है, क्या बात है, तुम मैच खेल रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ मैच खेलूं? आप बोलते हो बिल्कुल, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो बिना साउंड के आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। आप साउंड से नहीं बल्कि माइंड से कम्युनिकेट कर रहे हो और उससे बात कर रहे हो। कुछ देर बाद आपका तीसरा फ्रेंड आता है और बोला, क्या मैं तुम लोगों के साथ चेस खेल सकता हूँ? आप बोलते हो बिल्कुल। पर 1 मिनट, ये तो बचपन से ही ब्लाइंड है, फिर उसने कैसे देखा कि आप खेल रहे हो? ये इमेजिनेशन कितना वियर्ड लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपने माइंड से कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, कोई बिना साउंड के कम्युनिकेट कर पा रहा है और कोई जन्मजात से ब्लाइंड है लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से देख पा रहा है। मगर ये कैसे? आप सोच रहे होगे कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ या फिर किसी साइ-फाई मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ यह प्रेजेंट का टेक्नोलॉजी है। लोग अपने माइंड से कम्युनिकेट कर सकता है, अपने माइंड से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। और ये वियर्ड टाइप का जो रिवोल्यूशन है वो इलॉन मस्क के द्वारा बनाया गया न्यूरालिंक कंपनी का है, जो इस काम को पॉसिबल कर रही है। इलॉन मस्क ऑलरेडी इम्पॉसिबल आइडिया को पॉसिबल बनाने के तौर पे जाने जाते हैं। उसी इम्पॉसिबल आइडिया में एक न्यूरालिंक भी है जो कि बायोटेक इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन ला रही है। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो लिविंग स्पीसीज को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है। इसीलिए आज का वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि आखिर न्यूरालिंक कैसे लिविंग स्पीसीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ती है और ये न्यूरालिंक ह्यूमन लाइफ को कितना इजी कर सकता है। इन सारे सवालों को डीपली आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। साल 2016 इलॉन मस्क BCI कॉन्सेप्ट के ऊपर डीपली थिंकिंग करता है। ह्यूमन स्पीसीज को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसमें BCI का मतलब होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बनाती है और इसी कॉन्सेप्ट से इलॉन को ये पॉसिबल लगता है। उसे लगता है कि लिविंग स्पीसीज को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसी कॉन्सेप्ट पर इलॉन मस्क 2016 में न्यूरालिंक कंपनी को एस्टेब्लिश करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि न्यूरालिंक एक कंपनी का नाम है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि बहुतों को लगता है कि ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन न्यूरालिंक कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये एक कंपनी है। न्यूरालिंक के 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, एक टेलीपैथी और दूसरा ब्लाइंड साइट। ये दोनों प्रोडक्ट बेसिकली एक डिसेबल पर्सन के लिए बनाया गया है। तो पहले हम टेलीपैथी को समझने वाले हैं कि टेलीपैथी डिसेबल पर्सन के लिए कैसे एडवांटेज हो सकता है। टेलीपैथी एक डिवाइस है जिसका साइज एक छोटे कॉइन से भी छोटा होता है और ये डिवाइस मेन 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ऊपर वाले कैप को बायोकम्पैटिबल इनक्लोजर बोला जाता है। ये ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। उसके नीचे बैटरी और फिर चिप्स और सबसे लास्ट में जो होता है उसे पॉलीमर थ्रेड्स कहा जाता है, जो कि इस डिवाइस का मेन कंपोनेंट है। पर आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर इस डिवाइस को ब्रेन में कैसे इम्प्लांट किया जाता है। तो इसके लिए हमें पहले अपने ब्रेन के वर्किंग मैकेनिज्म को समझना होगा कि ब्रेन एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो आइए इसे भी समझते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन में अप्रॉक्स 86 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो सभी एक्टिविटी के लिए अकाउंटेबल होता है। जब आप सोचते हो, चलते हो, याद करने की कोशिश करते हो, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्स होना शुरू हो जाता है जिसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल रिलीज होता है जो सिनेप्स के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके सारे इमोशन को कंट्रोल करता है जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन। और जब ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाती है तो ये एक और न्यूरॉन एक्टिव करता है जिससे आपकी डिसीजन बनती है, जैसे सोचना, खाना, बोलना, चलना। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि टेलीपैथी डिवाइस ब्रेन में कैसे इम्प्लांट किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपके ब्रेन के बीचों बीच एक होल किया जाता है और ये होल 3 प्रोसेस से होता है। पहले आपके ब्रेन को कट लगाया जाता है और उसे हटाया जाता है। उसके बाद स्कल बोन को ड्रिल किया जाता है और फिर डूरामेटर को कट करता है और तब जाके मेन ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। और ये सारे काम
रोबोटिक मशीन के द्वारा किया जाता है और होल होने के बाद टेलीपैथी डिवाइस को मोटर कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जाता है। इस डिवाइस में मौजूद पॉलीमर थ्रेड्स न्यूरॉन्स में इंजेक्ट किया जाता है और ये थ्रेड्स ह्यूमन हेयर यानी कि बाल से भी 10 गुना पतला होता है। इसका काम होता है न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करना और उस सिग्नल को N1 चिप्स तक पहुंचाना, और उस चिप्स का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाइनरी नंबर यानी कि 0-1 के फॉर्म में डिकोड करना और ब्लूटूथ के जरिए उसका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर डिस्प्ले करना। और इसी प्रोसेस से एक पैरालाइज्ड पर्सन भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है बिना कीबोर्ड और माउस को टच किए। अब ब्लाइंड साइट के ऊपर भी चर्चा करते हैं। ये भी टेलीपैथी के तरह ही एक डिवाइस है, लेकिन इसे विजुअल कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जाता है और एक गॉगल ग्लास होता है जिसमें कैमरा लगा होता है, जिससे सिग्नल भेजने पर उसका इंफॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जिससे लोग ब्लाइंड होके भी चीजों को देख सकता है। तो कुछ इस तरह से न्यूरालिंक की प्रोडक्ट काम करती है। क्यों है ना ये एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन। और इतना ही नहीं, एलोन मस्क का मानना है कि आने वाले समय AI का है। अगर हमें खुद को उससे बेहतर रखना है तो हमें अपने ब्रेन को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। सो आज तक आपने साइफाई मूवी में ही ऐसा देखा होगा, पर ये हकीकत में हो रहा है। सो टेक्नोलॉजी आर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज।